हाँ भाई, तो जनाब ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस। अब यार उसके बाद जो मैंने आपसे बोला था, उसके बाद जो कहानी है वो केवल और केवल हमारे पास यदि कोई है तो वो है भाई साहब फिर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। तो सर क्या ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस को थोड़ा करना चाहिए? मैंने कहा तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो कर सकते हो। यस, तो थोड़ा सा चाहो तो देख लो महाराज, चाहो तो थोड़ा सा देख सकते हो। ये लो, मैंने कहीं तो डाल रखे हैं शायद, वो कहीं तो कहीं मैंने डाल रखे हैं वो क्वेश्चंस। सारे पीवे के उसमें आ जाएंगे, आपकी चीजें भी सेट हो जाएंगी और देख लेंगे अपन एक बार उसको, ठीक है, कि क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे उसको हम देख रहे हैं। ठीक है भाई, आजा भाई, आजा आजा यार, परेशान मत कर। हाँ ये रहे। अच्छा 5-7 क्वेश्चन ही हैं क्या? वैसे अपन कर तो चुके ही हैं ज्योमेट्री बेस्ड ऑन क्वेश्चन, ठीक है। तो ज्योमेट्री बेस्ड वाले क्वेश्चन जो होते हैं बेटा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें अल्टीमेटली फिर से वो गेम ये खेल रहा है कि अब तुम्हें ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, ये जो ज्योमेट्री से हैं उन ज्योमेट्री से क्वेश्चंस आपको पूछेगा वो, राइट। तो कुल मिला के वापस से बात वही आ जाती है कि आपको ज्योमेट्री का ज्ञान होना चाहिए, आपको छोटी छोटी चीजों का आइडिया होना चाहिए, तभी आपका गेम थोड़ा सा बढ़िया हो पाएगा। जैसे मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन तुम्हारे सामने डाल देता हूँ। ठीक है, बदतमीजी है भाई, ये क्या हो रहा है? आई थिंक ये क्वेश्चन तो अपन पहले कर चुके हैं। यस सर, पहले क्वेश्चन अपन डुएबल था, दोनों स्थिति में था, अपन कर चुके हैं इसको एक बार। मैंने कहा भैया नेक्स्ट पड़ाव अगर इन्होंने कोई दे रखा हो, यस ये वाला देखते हैं सर एक बार। इस तरह से ये भी कर चुके हैं अपन, है ना, ये भी कर चुके हैं बेटा। यस ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। इसका आंसर आया था अपना, हाँ ये था एक नई प्रोफाइल। यस चलो भाई, तो ये क्वेश्चन है लेट द आर्क, ओहो सर ये तो वैसा ही क्वेश्चन है जो पीछे हमने देखा था। मैंने कहा भैया लेट द आर्क AC ऑफ अ सर्कल सबटेंड राइट एंगल एट O इफ द पॉइंट B ऑन द आर्क AC डिवाइड AC। सेम वही या काइंड ऑफ वैसा ही है, मेरे हिसाब से तो वैसा ही कुछ क्वेश्चन है ये, राइट। वैसा ही क्वेश्चन, आप चाहो तो इसको एक दो बार रीड कर लो, देख लो, अब ये हो जाएगा। हालांकि इसको वहां कराना चाहिए था, लेकिन ठीक है थोड़ी मिसमैचिंग हो गई। सो सर इसने एक आर्क दे रखा है, सॉल्यूशन की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। एक सर्कल दे रखा है, मैंने कहा भैया सर्कल दे रखा है। यस ओके, अब सर्किल के लिए लेट द आर्क AC ऑफ द सर्कल सबटेंड राइट एंगल एट सेंटर O। ठीक है सर, ये आपका सर A हो गया, मैंने कहा ठीक है भैया, और ये आपका C हो गया, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल दे रखा है ओरिजिन पे। चलो ठीक है सर, ठीक है दादा, हाँ जी। अब इफ द पॉइंट B ऑन द आर्क AC डिवाइड्स द आर्क 1/5। B कोई एक पॉइंट है, B एक पॉइंट है, B मान के चलो बेटा यहां पर एक पॉइंट है, दैट इज B, है ना, ये एक पॉइंट है आपका बॉम्बे वाला B आपका भैया, और ये आर्क को 1:5 में डिवाइड कर रहा है। सर ये तो वैसा ही क्वेश्चन है पीछे हमने भी देखा था। यस ठीक है सर, इस वेक्टर का सर अपन नाम रख लेते हैं C कैप, मैंने कहा ठीक है। इसका अपन नाम रख लेते हैं A कैप, मैंने कहा ठीक है, और इसका नाम रख लेते हैं B कैप, पोजीशन वेक्टर। क्या ये बात सही है? हाँ सही बात है सर, राइट। अच्छा अब OC यानी सर C कैप उसने हमें दिया है, अरे दादा ये तो वैसा ही क्वेश्चन है रे सर, अल्फा इंटू A वेक्टर, ये लो, और प्लस का बीटा इंटू B वेक्टर। सर यहां पर भी सेम अल्फा और बीटा फाइंड करना है आपको, और कुछ है ही नहीं एक्चुअली। तो मेरे हिसाब से तो वैसा ही क्वेश्चन है। हमने जो पीछे क्वेश्चन करा था, वो जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन कैसा था अपना? वो क्वेश्चन था सर हमारा 1 और 2 था, यहां पर 1 और 5 है। तो सर मान के चलते हैं कि मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे जोड़ दिया, ये लो, ये एंगल और ये एंगल, सर दोनों का सम तो 90 होगा। मैंने कहा हाँ भैया यस, अगर सर ये वाला एंगल मैंने थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लिया तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, या फिर हाँ एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए θ1 कहता हूं मैं, इसके थोड़ी देर के लिए θ2 कहता हूं, वहां से आइडिया लगेगा। या फिर ऐसा करो 90 के ऐसे टुकड़े करो कि 5 टुकड़े किसी एक को दे दो और 1 टुकड़ा किसी और को दे दो। 90 के 6 टुकड़े करने हैं, ठीक है सर। तो 90 के 6 टुकड़े करने हैं सर। हाँ भाई, तो 30/2 15 सिक्के 90 सर हो गया। तो हाँ सीधे सीधे कर लो, क्या ही है नहीं 90 के टुकड़े कर लिए सर हमने, तो 15 हो गए। तो ये वाला एंगल आ गया 15 डिग्री,
और 15 छिक्के 90, 15 पंजे 75, ये हो गया सर आपका 75। देख लो दोनों का एंगल का सम भी आ गया, जुगाड़ भी आ गई, कहानी भी आ गई। अब तो सर ये वैसा ही क्वेश्चन है एज इट इज। सर हमें करने का मौका दो इसको। ये 25 में रिसेंट क्वेश्चन आया था, मैंने तुमसे कहा था कि भाई साहब कई बार चीजें बहुत बढ़िया होती है। सर सब कुछ तो सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस मैंने कहा दादा ए डॉट बी के बीच का एंगल, बी डॉट सी के बीच का एंगल, ए डॉट सी आ गया, सब कुछ तो सर आपको यहाँ पर मिल रहा है। अपन यहाँ पर कह सकते हैं पहली कहानी की सर हमारा जो ए डॉट सी है वो 0 है। मैंने कहा यस। अच्छा सब यूनिट वेक्टर है सर। सेकंड कहानी आपका जो बी डॉट सी है या ए डॉट बी है सर आपका, मैंने कहा ए डॉट बी निकाल लो, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स के बारे में उसने को बोला है। लेट द सर्कल आर के सी सबटेंड राइट एंगल ऑफ सेंटर ओ। अच्छा उसके बारे में उसने कुछ बोला है नहीं ज्यादा, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, उसमें क्या हो जाएगा। मान लेते हैं इसकी रेडियस आर है, राइट। तो सर ये आ गया आर स्क्वायर ए बी कॉस थीटा कॉस 15 की वैल्यू सर 45 माइनस 30, दैट इज ये आ जाएगा अपने पास √3 + 1/2√2। ठीक है ये वैल्यू आ गई। थर्ड फिर आपका सर बी डॉट सी हमने पीछे निकाला था, मैंने कहा बी डॉट सी हमने निकाला था। बी डॉट सी में सर सेम आर स्क्वायर आ जाएगा, रेडियस आर है तो मैंने कहा ठीक है भैया। अब दोनों के बीच का एंगल 75 है तो cos 75 यानी कि sin 15। हाँ sin 15 हो गया सर √3 - 1/2√2। ये लो सर ये वाली वैल्यू आ गई। सबका जुगाड़ पानी भी आ गया सर, राइट। अल्फा और बीटा हमें निकालना है महाराज, तो कैसे निकालें सर? सबसे पहले सी ए के साथ डॉट ले लो। ए के साथ जैसे ही डॉट लेंगे सर ये 0 हो गया, मैंने कहा ठीक है भैया। यहां पर सर ये अल्फा इंटू ए स्क्वायर आ गया, ठीक है सर। और ये आपका सर बीटा इंटू ए डॉट बी आ गया, ए डॉट बी आ गया सर। चलो बहुत बढ़िया सर। ए स्क्वायर मतलब सर क्या हो गया? कोई वेक्टर तो ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर। अल्टीमेटली देखा जाए सर तो यहां पर जो उसका मोड है वो क्या है? इन सबके जो मोड हैं वो तो सबके मोड तो आर हैं। वही सेम क्वेश्चन है, वहां उसने यूनिट वेक्टर बोल दिया था, यहां उसने बोला नहीं है। तो मैं कह रहा हूं मान लो यूनिट वेक्टर और बोलो, तुम छोड़ो चक्कर, यूनिट मान लो तब भी सेम ही आएगा, क्योंकि यहां से आर स्क्वायर तो वैसे भी गायब होने वाला है। तो ये इक्वेशन हो गई सर अपने पास अल्फा, और ए डॉट बी की वैल्यू सर यहां से आ गई अपने पास बीटा इंटू √3 + 1/2√2 विच इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भैया। चलो एक और इक्वेशन पे खेल लो सर। मान के चलते हैं सर इस बार इसके साथ अपन ए डॉट सी ले लिया, अब बी के साथ डॉट ले लो। यहां पर बी के साथ डॉट लेंगे सर अपन। सो बी के साथ डॉट लेंगे तो सर ये आ जाएगा अपने पास √3 - 1, मैंने कहा ठीक है, /2√2। ओके विच इज इक्वल टू अल्फा इंटू बी, ए डॉट बी की वैल्यू सर वापस आ गई अपने पास, तो अल्फा इंटू √3 + 1/2√2। ये लो साहब, आर से आर वैसे ही गायब हो गया। और बी के साथ रहेंगे बी स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर मतलब सर जो कि 1 हो जाएगा, दैट इज ये बीटा आ जाएगा। ये लो सर, 2 इक्वेशन 2 अननोन, खत्म। 2 इक्वेशन 2 अननोन, समझ रहे हो? यहां से सर दोनों को सॉल्व करके हमारे अल्फा और बीटा हमारे सामने आ जाएंगे, और इसने जो वैल्यू पूछी उसके हिसाब से आपका आंसर ये वाला आ जाएगा। मैं ज्यादा टाइम खराब इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि कॉपी एंड पेस्ट क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं अपन, राइट। जब क्वेश्चन कर चुके हैं तो फिर इतनी मेहनत क्यों करने का, इतनी दिमाग क्यों लगाने का, बेवजह अनवांटेड जो माइंड है उसको क्यों फिर खराब करने का, राइट। चलो भाई, ये जेई का एक और 25 का क्वेश्चन था आपका, और देखते हैं कि क्या है मामला इसका। ठीक है भाई। सो द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल। ज्योमेट्री मतलब मैंने तुमसे कहा था कि ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं ज्योमेट्री से भी कई बार क्वेश्चन उसने बहुत सारे पूछे हैं, तो उस चीज का भी आपको थोड़ा सा आइडिया यहां पर होना चाहिए, राइट। चलो साहब, तो इसने फटाफट यहां पर एक ट्राइंगल ले लिया सर। ये लो, ये एक ट्राइंगल है भैया, ये पॉइंट आपका ए है सर, और इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं उसने, मैंने कहा ए के दिए हैं, ये आपका बी मान लेते हैं सर, ये आपका पॉइंट सी मान लेते हैं। ठीक है, ये दिया आपने 2 - 3, 2 - 3 और 3, ये वाला पॉइंट हो गया। बी के बारे में सर उसने दिया है 2, 2, 3, ये लो साहब। और सी के बारे में सर उसने दिया है -1, 1 और 3, ये लो, राइट। चलो अच्छा, द लेंथ ऑफ द एंगल बाइसेक्टर AD ऑफ BAC, बॉम्बे वाले BAC, ये लो, यहां से एक एंगल बाइसेक्टर निकल रहा है बेटा, और ये पॉइंट है आपका D, दिस इज एंगल बाइसेक्टर, ये वाला।
ये एंगल बाइसेक्टर है, वो आपका डी पॉइंट है। वेयर डी इज द लाइन सेगमेंट ऑन बीसी। अच्छा, और इफ द लेंथ ऑफ द, कितनी लेंथ रखी, द लेंथ ऑफ द एंगल बाइसेक्टर बीएसी। अच्छा, ये एल है, ये जो लेंथ है बेटा ये एल है, राइट। सो आपको इसकी लेंथ निकालनी है। हाँ भाई, लेंथ निकालनी है सर। ये ज्योमेट्री हमें बहुत अच्छे तरीके से आती है। मैंने कहा कैसे सर, इसको देखा जाए तो हम बहुत पहले भी यूज कर चुके हैं, तो ज्यादा दिमाग तुम्हें लगाना नहीं है। मैं तो कह रहा हूं सीधा सीधा ट्रायंगल की कहानी मुझे पता है तो भी इसको डील कर सकते हैं। सर वापस बताओ, मैंने कहा भाई एक रिकॉल हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से पहले। सबसे पहले इनकी लेंथ निकाल लो। 2 में से 2 गया तो सर 0 हो गया। मैंने कहा ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ गई सर अपने पास। रूट के अंदर मैं लेंथ निकाल रहा हूँ, साइड लेंथ की वैल्यू 0 आ गया सर, ठीक है। प्लस 2 में से सर 3 गया, 5 25 हो गया, ठीक है सर, ये लो। प्लस 3 में 3 गया 0 का सर, ये अल्टीमेटली 5 आ गया लेंथ, ठीक है। इस लेंथ की बात करें सर 2 1 3 दैट इज 9 हो गया सर, ठीक है। -3 -1 सर ये 16 हो गया, ठीक है। 3 में 3 सर ये वाला भी 5 आ गया। अरे ये तो और बढ़िया है रे। ये वाला सर ये 9 और ये 9 हो गया, और प्लस उसके बाद सर ये फिर अपने पास 1 आ गया, तो ये √10 आ रहा है। ओहो, ठीक है सर। अब एक रिलेशन तुमने पढ़ा है कभी, एंगल बाइसेक्टर की एक रूल होता है, मैंने तुमसे कहा था कि सर हम कह सकते हैं कि AB अपॉन AC बराबर होगा BD अपॉन DC के। ये एक रूल था, एक थ्योरम थी जो एंगल बाइसेक्टर पे काम कर रही है, और इसके क्वेश्चन मैंने आपको पीछे भी क्वेश्चन करवाया था, याद है सर। आप चाहते क्या हो, मैं भैया डी के कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूं बस। तो सर AB और AC इनका रेशियो तो 1 आ रहा है, तो सर अल्टीमेटली ये तो 1/1 आ गया। तो अपन कह सकते हैं कि मिड पॉइंट है। मैंने कहा मिड पॉइंट है, हाँ 100%। वैसे भी सर ये ट्रायंगल तो आपका एक कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस का वहां से एंगल बाइसेक्टर जाएगा, वो मिड पॉइंट पे काटेगा सर। यस, तो मिड पॉइंट आ गया, तो डी के कोऑर्डिनेट आ गए सर। अब डी के कोऑर्डिनेट सर देखें तो क्या आ गए, मिड पॉइंट है, दैट इज हाफ आ गया सर, ये लो, कॉमा 2 1 3/2 आ गया सर, ये लो, कॉमा 3 और +3 6/3, ये 3 आ गया सर, ये आपका डी हो गया। मैंने कहा ठीक है। अच्छा बेटा, ए और डी में डिस्टेंस फार्मूला से एल निकाल लो सर, उसमें क्या है। सो एल की वैल्यू सर, या L² की वैल्यू आ जाएगी सर, 2 में से आधा गया तो बचेगा 3/2 यानी कि 9/4 प्लस, राइट। अच्छा, -3 में से ये गया तो -3 -6 -9/2 -9/2 हो जाएगा 81/4, राइट। बस ये हो गया आपका। तो यहां से L² या 2L² की जो वैल्यू आ रही है बेटा वो कितनी आ गई, 81 और 9 हो गया 90, 90/2 दैट इज 45। ये लो सर, आपने सीधा ज्योमेट्री से करा है, कोई वेक्टर सेक्टर नहीं, कुछ नहीं, किसी प्रकार का कोई रूल मैंने यहां पर नहीं लगाया। आपको ये बात समझनी चाहिए, ठीक है साहब। नेक्स्ट और अगले पड़ाव की तरफ हम लोग चलते हैं। तो यस, अगला क्वेश्चन भी 25 का तो पता नहीं, लेकिन हाँ जेई का क्वेश्चन है शायद, ये भी है ना, इसको भी देख लेते हैं। ज्योमेट्री बेस्ड ABC 3 पॉइंट दे रखे हैं XY प्लेन में, सही है भाई, और इनके पोजीशन वेक्टर भी दे रखे हैं। चलो सर ये भी ठीक है, ओके। इफ द डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम द बाइसेक्टिंग एंगल, अरे 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 ये ठीक है सर, आ रहा हूं, समझते हैं आराम से इसको। सर इसने हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, इसने हमें एक ट्रायंगल दे रखा है सर, ठीक है। ओके, ये पॉइंट है सर आपका A, और ये पॉइंट है सर आपका B, और ये पॉइंट है आपका C। चलेगा? हाँ जी सर। A की बात करें तो A का पॉइंट है सर √3,1, ठीक है। और B की बात करें सर अपन, तो B का पॉइंट है 1,√3। क्या बात है, ये दोनों पॉइंट को देखकर सर हमें एक दूसरे की कुछ ना कुछ तो कहानी क्लिक होगी, कुछ तो याद आ रहा है हमें। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया, या एक काम कर लो, B को ऊपर मानो, अब तब थोड़ा मजा आएगा। B को यहां मानो, B को इधर मानो, तो ये आ जाएगा 1,√3। C पॉइंट सर, C के लिए कुछ उसने बोला नहीं है, बोला है हाँ, ये वाला पॉइंट है बेटा आपका α,1 - अल्फा, ये लो, ये आपका C पॉइंट आ गया, ठीक है। चलो साहब, इफ द डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम द लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन OA एंड OB, ओके, मान के चलो बेटा यहां पर एक पॉइंट आपको कहीं दे रखा है O, ये आपका एंगल हो गया OA, और ये आपका हो गया OB, ऐसा कुछ अजीब सा, मुझे नहीं पता साहब, ठीक है, कैसी ज्योमेट्री क्या है मुझे नहीं पता। देखो, इफ द डिस्टेंस ऑफ
पॉइंट सी फ्रॉम द लाइन बाइसेक्टिंग एंगल बिटवीन दिस। अच्छा बेटा, यहां से एक एंगल बाइसेक्टर निकल रहा है इस तरीके से, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर, जो इनको बराबर बराबर काट रहा है, ठीक है सर। और वो कह रहा है सी से जो दूरी है, यानी सी पॉइंट से जैसे आप इस पर परपेंडिकुलर डालोगे ये 90 डिग्री, मान के चलो इसका नाम आपने रख दिया के, तो सी के की वैल्यू उसने दे रखी है 9/√2, 9/√2। तो अल्फा की जितनी वैल्यूज हैं उनका सम बताओ। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन। अब कैसे अंदाजा लगाओगे? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हाँ जी, ओके। तो सर कुल मिला के मुझे ये एंगल जो बाइसेक्टर है इसकी इक्वेशन तो निकालनी पड़ेगी। अच्छा, इस एंगल बाइसेक्टर की अपने इक्वेशन निकाल दी। सर वैसे पता एक और चीज है जो यहां पर मैं समझनी चाहिए। मैंने कहा क्या? ओ मतलब ओरिजिन 0,0, तो मैं क्लिक हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर किसी भी स्ट्रेट लाइन के दो बाइसेक्टर होते हैं? मैंने कहा हाँ भैया। सर किसी भी स्ट्रेट लाइन के दो बाइसेक्टर होंगे तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, फिर इसकी निकालनी पड़ेगी, फिर दो बाइसेक्टर निकालने पड़ेंगे। ऐसे तो बहुत मुश्किल सा हो जाएगा सर क्वेश्चन। वो तो फिर हमने 2D का रिजल्ट निकालना पड़ेगा, 2D वाली जो थ्योरीज होती थी वहां से कुछ सोचना पड़ेगा सर, तब जाके हमारी बात बनेगी। तो ये तो सर बेवजह अनवांटेड हो जाएगा सर, मानो इस बात को आप। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है बेटा, ये दोनों पॉइंट को अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करें आप तो भी आपको एक गेम मिल सकता है सर। हाँ, ऑब्जर्वेशन में अगर देखें तो इसका आंसर हाँ ठीक है, जो भी है। हाँ जी सर, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये दोनों एक दूसरे के रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब x, y, y, x, x, y, y, x। क्या क्या क्या? देखो मैं तो बताता हूं। हाँ समझ में आ रहा है सर, मतलब ये एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है विद करस्पॉन्डिंग टू वाई एक्सिस। ऐसे ही ऑब्जर्व हो गया, हमें ज्यादा मेहनत बच गई, कुछ नहीं करना पड़ा। अगर मैं इस बात को ऐसे सोच पा रहा हूं तो तुमने शायद एक रिकॉल देखा होगा कभी ना कहीं, मैं बता देता हूं। रिकॉल देखा होगा दादा, जैसे मान के चलो तुम्हारे पास एक लाइन है y=x लाइन, ये लो y=x लाइन, ठीक है सर। आपने मान के चलो यहां पर एक पॉइंट लिया जिसका नाम है लाइक 2,1 और ये आपकी लाइन है y=x लाइन, तो इसका रिफ्लेक्शन होगा सर यहां पर, इसका नाम होगा 1,2। क्या ये बात सही है? मैंने कहा हाँ। अच्छा, इन दोनों को जैसे आप मिलाओगे तो देखो ये बाइसेक्टर ही बन गया ना, ये वाला एंगल बराबर आ गया। हाँ सर। तो सर अगर मुझे क्लिक हो गया, जाने अनजाने में मेरे दिमाग तक ये कहानी आ चुकी है, यदि नहीं आएगी तो ही बता जाएगा, लेकिन सर अगर ये इसने जानबूझ के हमें हिंट दी है तो मैं कह सकता हूं कि इसकी जो इक्वेशन होगी इस बाइसेक्टर की y=x लाइन होगी, खत्म कहानी। ओ ऐसा है क्या सर? एक और तरीका बताता हूं, सब भूल जाओ। ये भी क्लिक नहीं हुआ सर, ये भी क्लिक नहीं हुआ तो सर देखो ये लेंथ 2 है, मैंने कहा ये लेंथ भी 2 है। और सर अगर एक ट्रायंगल हमें ऐसा दे रखा हो, सर अभी पीछे हमने क्वेश्चन देखा, अगर सर ये दोनों लेंथ बराबर है और यहां से सर जो लेंथ निकलेगी ये वाली, वो एंगल बाइसेक्टर भी होगा, और साथ साथ अभी पीछे हमने देखा था कि ये इस वाली लाइन का मिड पॉइंट होता है। तो अगर इसका मिड पॉइंट देखेंगे बेटा तो आ जाएगा √3 + 1/2, √3 + 1/2, 0 0, और सेम पॉइंट से निकलने वाली लाइन होगी y=x लाइन। कैसे भी देख लो, तो सर ये y=x लाइन होगी। मैंने कहा अब तो क्वेश्चन सर कुछ ऐसा हो गया, हल्का सा अगर स्वाद के साथ अपन इस क्वेश्चन को डील कर पाए तो सर अब ये क्वेश्चन ऐसा हो गया कि हमें एक लाइन दे रखी है ये वाली, और इसका नाम है x - y = 0, और सर एक पॉइंट दे रखा है जो कि है α, 1 - α। मैंने कहा ठीक है भैया, पॉइंट का नाम p है, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सर ये वाली, ये 9/√2 है। तो स्ट्रेट लाइन की थ्योरी से हम लोग कह सकते हैं कि सर ये लो अल्फा माइनस का 1 - अल्फा अपॉन √2 के अंदर 2 का मोड बराबर होना चाहिए 9/√2 के। ये लो सर, सो यहां पर आ गया सर अल्फा -1 प्लस का अल्फा राइट का मोड विच इज इक्वल टू आ गया 9। क्या बात सही है? पढ़ा है सर हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला आइडिया, यस। तो भैया यहां पर ये हो गया 2α - 1
का मॉड विच इज इक्वल टू 9। सर दो केस, 2 अल्फा माइनस 1 की वैल्यू एक 9 ले लो और 2 अल्फा माइनस 1 की वैल्यू सर एक माइनस 9 ले लो। तो यहां से अल्फा की वैल्यू सर एक तो 5 आ गई और यहां से अल्फा की वैल्यू सर अपने पास माइनस का 4 आ गई और दोनों का सम पूछा है, दोनों का सम हो जाएगा 1। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपने प्रैक्टिकली अंदाज में कुछ नहीं करा, सिर्फ टूडी शूडी का गेम लगाया, छोटी छोटी कहानी देखी और उसके बाद ये क्वेश्चन यहां पर पहुंच गया इजीली, राइट। बढ़िया क्वेश्चन है सर ये तो, ज्योमेट्री बेस्ड। और कोई क्वेश्चन? हाँ, और तो नहीं है मेरे हिसाब से। तो हमने सारी कैटेगरीज इसकी डन कर ली, राइट। जितनी भी कैटेगरीज हो सकती थी सारी कैटेगरीज को हमने देख लिया। अब हमारा जो गेम है बेटा वो किस पे आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट पे, राइट। ये हालांकि लास्ट गेम भी हो सकता है इसका, लेकिन फिर भी चल भाई आजा जल्दी यार। हाँ जी, क्रॉस प्रोडक्ट, यस। अब अगला पड़ाव जो आने वाला है यहां पर, सर ये फ्रेम हिल गया है, थोड़ा सा सेट करो इसको, कट रहा है वो। कट रहा है ना वो डायग्राम। अच्छा ठीक है, ओके ओके। तो भाई हमारी अब जो कहानी स्टार्ट होगी वो आपकी स्टार्ट होगी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। सर डॉट वाले बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, जो चीजें हो सकती थी वो हर प्रकार की सारी चीजें हमने यहां पर डील करी। सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ये लास्ट मामला है, लेकिन फिर भी अपन 2-3 चीजें इसमें एक्स्ट्रा जरूर पढ़ेंगे, राइट। तो भाई अब तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ थोड़ा सा मूव करना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है? हालांकि अपने आप में ये भी एक मीनिंगफुल चीज तो है। मेरे पास अगर कुछ मसाला अच्छा और बच गया हो तो मैं उसको देख लूंगा जरूर। ठीक है, चलो। दिस इज वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट जुगाड़। तो थोड़ा बढ़िया सी फ्रेश एक मजेदार सी सांस ले लो जनाब, ताकि हम चीजों को थोड़ा देख पाए। सो गेम ये है कि सर वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। हालांकि बहुत सारी प्यारी सी डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पर चीजों को आसान लेवल पर लेके जाने की कोशिश करूंगा। सो भाई फाइनली वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, हाँ जी, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है सर? यहां पर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। जनरली होता क्या है बेटा, कोई भी दो वेक्टर ये लो, अल्टीमेटली इस प्लेन के अंदर, एक ये प्लेन है आपका और इस प्लेन के अंदर बेटा आपने एक वेक्टर ऐसे लिया, दिस इज वन वेक्टर ए वेक्टर, ये लो, और आपने एक वेक्टर ऐसे लिया, दिस इज बी वेक्टर। इनके बीच का एंगल कुछ थीटा है, ठीक है सर, राइट। अच्छा, सो ए क्रॉस बी का मीनिंग एक्चुअली है क्या? अभी इसका प्रूफ का कोई मतलब है नहीं, कहां से है कैसे क्या वो कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन हाँ दादा, अगर मैं यहां पर तुमसे बोलूं कि ए क्रॉस बी, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी? तो ए क्रॉस बी का जो मीनिंग है सर, सबसे पहले इसको समझ लो, होता क्या है बाद की चीज है। ए क्रॉस बी का मीनिंग है बेटा इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर, जो कि होगा ए क्रॉस बी, बस दैट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। यानी जिस प्लेन में दो वेक्टर घूम रहे हैं, उन दोनों का अगर मैंने क्रॉस कर दिया, तो क्रॉस मतलब एक नया वेक्टर आएगा और उस नए वेक्टर को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे, या फिर नए वेक्टर को हम ऐसा कहेंगे कि वो नया वेक्टर इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, राइट। यहां पर इसलिए आपने कभी देखा होगा बेटा कि ए क्रॉस बी जो है ना, ये आपको एक वेक्टर ही मिलता है, मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर ही मिलता है, राइट। तो ए क्रॉस बी आपको वेक्टर मिलता है, दैट इज ए क्रॉस बी को डिफाइन कैसे करते हैं बेटा, ए बी साइन थीटा
ए बी साइन थीटा। अब यहां तक तो सर ये रियल नंबर है, मैंने कहा हाँ, क्योंकि वेक्टर मिलता है तो सर आपको वेक्टर लेना पड़ेगा, डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, जो कि होती है एन कैप। सो व्हाट इज द एन कैप? सर एन कैप का जो मीनिंग है वो ये है कि आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं। आप कई बार ऐसे देखेंगे, छोटे पहले पेन आते थे वो ढक्कन वाले, अगर ऐसे घुमाएंगे तो उसकी पेन की नोक ऊपर जाएगी, राइट? वैसा ही कुछ हो रहा है। तो ए क्रॉस बी एन कैप, तो एन कैप यहां पर इसकी डायरेक्शन है। ये क्या है बेटा? एक यूनिट वेक्टर है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। दिस इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन। और ये ए क्रॉस बी मतलब ए से बी की तरफ चल रहे हैं हम लोग, ऐसे चल रहे हैं। चाहो तो आप ए इसको दे दो और बी इसको बोल दो, तो ऐसे चल रहे हो आप ए से बी की तरफ, राइट? यानी बेटा यहां पर क्लियरली ये बात तो सच हो गई सर कि ए क्रॉस बी कभी बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए के। मैंने कहा हाँ भैया, डायरेक्शन बदल जाएगी। सर ऐसा क्यों? सर सब कुछ सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसकी डायरेक्शन सर मान के चलो आप ऐसे लेके चल रहे हो इस तरीके से, और इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी सर। एक हो जाएगी सर आपकी एंटी क्लॉकवाइज, एक हो जाएगी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसीलिए बेटा आप इसको हमेशा ऐसा कह सकते हो कि मान के चलो बेटा ये ए क्रॉस बी है, तो इसको जरूरत पड़ने पर मैं माइनस का बी क्रॉस ए लिख सकता हूं, मुझे माइनस साइन लेना पड़ेगा। वही बात हो गई जैसे मैं तुमसे कहूं कि ए वेक्टर है, उसको मैं माइनस के साथ माइनस ए लिख सकता हूं, वैसा कुछ, राइट? जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, यानी क्रॉस को चेंज करेंगे तो ऐसा लिखना पड़ेगा। इन जनरल ऐसा कभी होगा नहीं। क्या ये बात सही है भैया यहां तक? ठीक है सर। ओके, तो दो वेक्टर्स के बीच का सर एंगल हमने देख लिया, दोनों वेक्टर के चीजें देख ली, हो क्या रहा है, कैसे क्या है। तो अल्टीमेटली सर एक गेम तो ये श्योर हो गया कि अब ये मजा आ गया इस क्वेश्चन के अंदर, और तुम्हें ये बात जानकर बहुत खुशी होगी, बहुत तगड़ा मजा आएगा कि मैंने तुमसे पहले कहा था पहले वाली चीजें अब बहुत थोड़ी सी आ रही हैं। सर आपके सामने यहाँ पर एक वेक्टर है बी वेक्टर, मैंने कहा यस, और बेटा एक वेक्टर है ए वेक्टर। ये लो, ये दो वेक्टर हैं और ये दोनों वेक्टर एक प्लेन के अंदर है, ये दोनों वेक्टर एक प्लेन के अंदर है। इनके बीच में कुछ एंगल है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता सर। मैंने कहा हाँ भैया, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये लो थीटा ही रहेगा। लेकिन ए से बी की तरफ जाऊंगा तो मैं इसको ए क्रॉस बी कहूंगा, लेकिन जो ए क्रॉस बी होगा सर वो इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। दिस इज व्हाट द ए क्रॉस बी। अच्छा, सो अब मेरे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहां पर वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर ए क्रॉस बी, ये तीनों वेक्टर आपस में एलडी है कि एलआई है? ओ सिंपल सर, फर्श पे ए बी घूम रहे हैं, क्रॉस घूम रहा है बाहर, यानी कि जो तीसरा वेक्टर है वो इस प्लेन पे तो है नहीं, यानी कि सर ये तीनों वेक्टर नॉन कोप्लेनर हैं, नॉन कोप्लेनर हैं, इसीलिए समझना बहुत जरूरी है। और ये एलआई वेक्टर हैं, तो इसका मतलब सर तीन वेक्टर अगर एलआई हैं तो सर क्या मैं इन तीनों की हेल्प से पूरे स्पेस को जनरेट कर सकता हूं क्या? मैंने कहा फर्स्ट क्लास। ओ तो यस सर, इन तीनों की हेल्प से वी कैन जनरेट दी 3D स्पेस या 3D। ओके, पूरे 3D को हम जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, दैट इज या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। अगर सर मुझे 3D का कोई वेक्टर लेट करना है, 3D का वेक्टर अगर लेट करना है तो सर क्लियर है कि वो वेक्टर होगा इस तरीके से, r दैट इज x टाइम्स ऑफ a वेक्टर प्लस y टाइम्स ऑफ b वेक्टर प्लस z टाइम्स ऑफ a क्रॉस b वेक्टर। सर ये लो डिफरेंट x y z के लिए पूरा आपका स्पेस जनरेट हो जाएगा। यानी कि बेटा इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ी सीख ये मिल सकती है कि कल को कोई आदमी तुमसे कहे कि दो वेक्टर से यानी दो डायमेंशन से क्या जनरेट कर पाओगे? प्लेन। मैंने कहा नहीं, दो डायमेंशन से हम स्पेस भी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि उन दोनों से क्रॉस अगर कर दिया तो हमें तीसरा वेक्टर मिल जाता है विच इज वेरी न्यू। अब क्रॉस ब्रॉस क्या होते हैं, कैसे क्या है, ये छोटी छोटी बातें तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, तो मैं इस पर काम नहीं करूंगा। मेरा उद्देश्य था इसको डील करना, आपको ये कहानी बताना, कहानी के माध्यम से आपका गेम बहुत बढ़िया हो जाएगा, राइट? ओके, सो अब थोड़ा सा अपन और देखें एक चीज। सर ये हमारा
प्रेजेंटेशन है पूरे 3D की। मैंने कहा भैया ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया बेटा, और ये आपका z हो गया, राइट। ये आपका i के, इसकी डायरेक्शन में i में काम करते हैं, इसकी डायरेक्शन में j में काम करते हैं हम लोग, और इसकी डायरेक्शन में k में काम करते हैं, राइट। चलो मुझे फटाफट बताओ i क्रॉस j क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ i क्रॉस j? हाँ जी, i क्रॉस j सिंपल सर। आप किसी कमरे को देखो और उस कमरे के कॉर्नर को देखो, आई से जे की तरफ। मैं आई से जे की तरफ जाऊंगा तो मुझे वेक्टर ऐसे खड़ा होगा मिलेगा, दैट इज जेड की जेड वाई डायरेक्शन में, जो कि आ जाएगा सर के। ऐसे ही चलेगा, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये ऐसे चल रहे होते हैं, आई जे और ये आपका हो गया के, यानी आई क्रॉस जे के बराबर, के क्रॉस आई जे के बराबर, जे क्रॉस के आई के बराबर, ऐसा कुछ, राइट। इस ओरिएंटेशन में चल रहे होते हैं। आपको समझ में आ रही कहानी? अच्छा, फिर सर एक गेम होता है, जैसे मान के चलो बेटा आपके पास दो वेक्टर है, लेट अब ये सब मैं थोड़ा रिकॉल करा देता हूं। लेट आपके पास एक वेक्टर है जिसका नाम है a1i प्लस a2j प्लस a3k, राइट। और एक वेक्टर है b आपका जिसका नाम है b1i प्लस b2j प्लस का b3k, ये लो। अब मान के चलो तुम्हें यहां पर a क्रॉस b निकालना है, तो एक्चुअली तुमने जो याद करा है वो बात अलग है, लेकिन वो आया कहां से, वो डिफाइन कहां से हुआ है, वो i j का एक एक करके मल्टीप्लाई करोगे आप, है ना। तो हालांकि तुम इसको याद तो ऐसे करते हो सर, इसको हम तो ऐसे याद करते हैं, तो मैंने कहा ऐसे याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहां पर वो आया कहां से ये भी पता लग गया हमें तो सर, राइट। ये बहुत तोड़ू वेक्टर है अपने आप में, बहुत तोड़ू वेक्टर है सर, ये बात में हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, राइट। चलो इसमें कुछ प्रॉपर्टी के नाम पे क्या है सर, इन जनरल, ठीक है, ये सही बात है, डिस्कस कर चुके हैं हम। स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे तो सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी प्रकार का। अच्छा, यहां पर सर इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपने ए का क्रॉस ऐसे बाहर से लिया है, दैट इज प्री मल्टीप्लीकेशन, तो ए देखो हर बार आपको बाहर दिखेगा, हर बार बाहर दिखेगा, ठीक है। अच्छा, दो वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे तो थीटा जीरो, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसा आ गया बेटा, जीरो। तो आपको एक चीज समझ में आ सकती है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो आपस में पैरेलल है। अच्छा, अगर पैरेलल है तो बेटा मैं कह सकता हूं ए इज पैरेलल टू बी वेक्टर, यानी कि सिंपली सर ये एक दूसरे का मल्टीपल होगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए, ऐसा लिख सकते हैं क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट। अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो आपस में वेक्टर कैसे हैं वो सर, वो पैरेलल वेक्टर्स हैं, है ना। कैसे वेक्टर हैं भैया? पैरेलल वेक्टर्स हैं, ओके। और आपस में परपेंडिकुलर हैं तो सर ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा। सब एक एक लाइन हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम बचाने के लिए इन सारी चीजों को मैं लिख देता हूं। सर ये हमारा साइन थीटा आ गया, अगर मुझे थीटा फाइंड करना है तो मैंने कहा ठीक है साहब, थीटा फाइंड करना है तो सही है, ओके। अब और देख लेते हैं कुछ मसाला इसमें पड़ा हो तो। ये मैंने आपको बता ही दिया, ये होता नहीं है, ये एक्चुअली बन जाता है, हो जाता है उस ऑपरेशन के थ्रू, है ना। छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है सर। हाँ जी, थोड़ा मन को संतुष्ट करने के लिए चाहो तो एक छोटे छोटे क्वेश्चन देख सकते हो, लेकिन हमारे इन क्वेश्चंस में ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं। हमारा जो इंटरेस्ट है वो एक अलग चीज में है, अलग कहानी में है। वो अलग कहानी क्या है? अलग कहानी ये है कि सर थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आएंगे तो उनको देखेंगे, लेकिन अभी तो थोड़ी प्रैक्टिस के लिए आप इनको ऐसा फील कर सकते हो कि ए क्रॉस बी बोले तो ये कहां से आया, कैसे आया, तुम वो भी समझ चुके हो, वो ज्यादा मजेदार है। इवन आईआईटी वाला तो वही फील कराएगा आपको। तो 2 2 -1 2 2 -1, ठीक है। उसके बाद 6 -3 2 6 -3 2, ये लो साहब, ठीक है। ये डिटरमिनेंट हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा सर। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा। सो यहाँ पर सर आई हो गया, उसके बाद ये गया, तो सर ये 4 माइनस का 3 हो गया, ठीक है सर। ये लो, ये माइनस का j हो गया सर, ये गया और ये गया, 2 दूनी 4 प्लस का 6 हो गया सर, ठीक है भैया। प्लस का k हो गया, ये गया, तो माइनस का 6 माइनस का 12, ये लो भाई। सो कुल मिला के सर यहाँ पर ये i आ गया, माइनस का 10 j आ गया, है ना, और माइनस का 18 k आ गया। ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है, ये वो प्रोडक्ट है, ये वो वेक्टर है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। वो इसके भी परपेंडिकुलर आ रहा होगा, इसके भी परपेंडिकुलर आ रहा होगा। चाहो तो चेक कर लो, देख लो, इन दोनों का जो डॉट है ना 0 आएगा। 2 -20 और प्लस 18, यस, इसका भी 0 आ रहा है, क्योंकि सर हम समझ गए प्रैक्टिकली हो क्या रहा है। सर हमें एक नई चीज यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर, इस कहानी के अंदर जो मिली है वो ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट बहुत मजेदार है। मैंने कहा कैसे? सर क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है ना, ये जो पूरा मसाला दे रखा है
ए और बी, दो वेक्टर एक प्लेन में घूमते हैं, तीसरा वेक्टर उनके परपेंडिकुलर होता है, दैट्स ऑल, फिनिश। तीसरा वेक्टर उनके परपेंडिकुलर होता है, दोनों वेक्टर के भी और प्लेन के भी, पूरे प्लेन के ही परपेंडिकुलर हो जाता है, पूरे प्लेन के ही परपेंडिकुलर हो जाता है, राइट। पानी कहां गया भाई? ओके, सही है साहब, सही है, सही है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? हाँ ठीक है सर, ऑल ओके, ऑल ओके। कोई आंसर ही मैच नहीं हो रहा है इसमें, तो सही तो है, हाँ उतरा है, ठीक है। ये लो भाई, आपका 2000 मेंस तो नहीं होता था उस समय, एडवांस का क्वेश्चन होगा तो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन होगा। यू और वी कोई तो वेक्टर आपको दे रखे, मैंने कहा ठीक है भैया। अच्छा, यहां पर थीटा उन दोनों के बीच का एक एंगल है, और वो कह रहा है कि ये वाला जो वेक्टर है ये भी एक यूनिट वेक्टर है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ कि तुम इस प्यारे से क्वेश्चन को कैसे डील करोगे। यानी कि बेटा 2 u वेक्टर क्रॉस 3 v वेक्टर, ये लो, और ये एक यूनिट वेक्टर है सर, विच इज इक्वल टू 1, ये गिवन है सर। हाँ भाई, और u और v आपस में भी यूनिट वेक्टर है, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो आप थीटा के बारे में बताइए। अब तो कई बार ऐसा लगेगा कि सर ये तो थोड़ा फंस से गए, मतलब कैसे निकालें इसको, कैसे निकालें। हाँ जी सर, 6 तो बाहर हो सकता है, मैंने कहा 6 बाहर ले लो, 6 क्योंकि प्रॉपर्टी हमने देखी थी ना, अभी देखो कहां गई, हाँ ये वाली प्रॉपर्टी देखो, जो भी आपने नंबर से मल्टीप्लाई करा है इसके साथ लिख दो उसको, या पूरे बाहर के साथ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 6 तो बाहर हो गया सर, 6 तो बाहर हो गया। मैंने कहा हाँ भैया 6 तो हमारा बाहर हो चुका है, तो 6 आ गया बाहर। यानी कि सर आज भी देखा जाए तो ये अपने पास u क्रॉस v का मॉड विच इज इक्वल टू 1/6। अब इसका क्या करें सर? भाई कैसी बात कर रहे हो, अभी तो पढ़ाया था। हाँ अभी तो पढ़ाया था ना सर। तो मॉड के अंदर a क्रॉस b a b sin थीटा n कैप, हाँ तो सर इसका u कैप का मॉड इनटू v कैप का मॉड sin थीटा, और इनकी जो डायरेक्शन आएगी n कैप विच इज इक्वल टू 1/6। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, यानी कि सर यहां से sin थीटा का मॉड विच इज इक्वल टू 1/6। क्योंकि थीटा एक्यूट है, तो मॉड हो गया गायब। sin थीटा की वैल्यू आ गई 1/6, ठीक है। अब sin थीटा की वैल्यू 1/6 आ रही है, और हमारा थीटा एक्यूट है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सर एक थीटा तो मुझे मिल जाएगा। यानी थीटा की वैल्यू सर यहां से मुझे मिल रही होगी वो एग्जैक्टली 1 मिलेगी, एग्जैक्टली 1। ए मास्टर कैसे भाई, कैसी बात कर रहे हो तुम यार। साइन का ग्राफ ये लो ना, हम जानते तो हैं यार, साइन का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक y इक्वल टू 1/6, कोई एक सॉल्यूशन तो मिल जाएगा ना सर। हाँ एक ही मिलेगा सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एक सॉल्यूशन तो मुझे मिल गया, भले ही आपका एडवांस का क्वेश्चन हो, मेंस का क्वेश्चन हो, लेकिन ठीक है ये तो और ज्यादा आसान था सर। यहाँ तो और भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ठीक है भाई यहाँ तक, चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं भाई, भर भर के नहीं, भर के क्वेश्चंस आपको यहां पर कराए जाएंगे। सर एक वेक्टर u दे रखा है, v दे रखा है, w दे रखा है, n एक यूनिट वेक्टर है सर, सच दैट u.n0 है और v.n0 है। सर कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ गया सर। अब देखो कितनी अच्छी बात है, कितनी बढ़िया बात है सर। कैसे? इसमें तो हमें क्रॉस की फीलिंग भी नहीं आ रही। ये मेंस गलत लिखा है इन्होंने भाई, ये भी उसमें मेंस नहीं होता था, ये एडवांस का ही क्वेश्चन है आपका, जेई 2003, दैट इज एडवांस। हाँ भाई, अब मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ बेटा, देखो अगर तुमने यहां पर अगर सॉल्यूशन की तरफ थोड़ा सा गए तुम, तो तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है कि सर
यू वेक्टर है एक और उसका डॉट एन कैप के साथ 0 है। मैंने कहा हाँ भैया। सर वी वेक्टर है एक और उसका डॉट एन कैप के साथ 0 है। हाँ भैया। तो इन दोनों बात से क्या समझते हो? मतलब एक वेक्टर कोई भी 2 से डॉट 0 है तो सर सिंपल ऐसा हो रहा होगा जरूर, इस बात के 100% चांस हैं कि सर एक प्लेन होगा। मैंने कहा हाँ भैया ये एक प्लेन होगा, ये एक प्लेन होगा सर, ठीक है। और इस प्लेन के अंदर सर वी और यू 2 वेक्टर घूम रहे होंगे सर। ये लो, एक वेक्टर सर ऐसा होगा जिसका नाम होगा आपका, मान के चलते हैं यू वेक्टर, और एक वेक्टर सर ये वाला होगा, इसका नाम मान लेते हैं सर थोड़ी देर के लिए वी वेक्टर, राइट। और जो एन वेक्टर है सर वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, दिस इज व्हाट द एन कैप। ये लो, समझ रहे हो? अच्छा क्या बात है। तो एन कैप ही फाइंड करना है। तो सर फाइंड करना है, कैसी बात कर रहे हो तुम? एन कैप को तो यहां पर इन दोनों का क्रॉस ही तो है वो। हाँ अभी तो देखा। तो सर फाइनली हम कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है एन कैप, वो उनका क्रॉस ही तो है। इसको नहीं कह सकता मैं कि दिस इज नथिंग बट यू क्रॉस वी, है ना, अपॉन उसका मोड, यू क्रॉस वी का मोड बन गया ये क्या बेटा आपका यूनिट वेक्टर। ये लो, अच्छा। और इसका डॉट अगर आप W से लोगे, इस पूरे का डॉट आप W से लेंगे तो W अलग चीज है। W दिया उसने, हाँ W दिया, ठीक है सर। तो कुल मिला के यहां से मुझे n नहीं मिल जाएगा? मिल तो जाएगा सर। तो कुल मिला के सर मुझे कुछ नहीं करना, यहां पर फाइनल शॉट में मुझे u क्रॉस v निकालना है, दैट्स ऑल। u क्रॉस v, ये लो, विच इज इक्वल टू i j और ये k, राइट। u बोले तो बेटा आपका ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, और v बोले तो आपका ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये 0 हो गया। क्या बात है सर। k के करस्पॉन्डिंग खोल दो तो ये k हो गया सर, ये गया, तो सर ये -1 दैट इज माइनस का 2, ये आ गया सर अपने पास माइनस का 2k। ये लो खत्म, ये वेक्टर मिल गया। और इसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर दो तो सर अल्टीमेटली माइनस का 2k अपॉन इसके मोड से डिवाइड कर देंगे 2, तो ये आ जाएगा माइनस का k कैप। ये लो, अब पूछा तुमसे क्या है ये वाला आइटम, तो सर इसका डॉट W के साथ, तो -3 का मोड जो कि आ जाएगा 3, राइट, ऑप्शन ए। सर इस क्वेश्चन में दम वहां नहीं थी, एग्जैक्टली ये सोचने में ज्यादा मजा था। ये आपने जब सोच लिया ना डायग्राम बना के, तो यहां पर ज्यादा अटैक होगा, यहां पर ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। फिर इससे ऑथर को ये भी लगेगा कि भाई बच्चे में दम तो है, बच्चा बढ़िया मेहनत कर रहा है, लड़का हल्का नहीं है भाई, या लड़की भी हो सकती है, हाँ जी, नहीं, हाँ। तो फिर उनको लगेगा कि नहीं भाई माइंड तो है भाई, कहानी में स्वाद तो आ रहा है, यस। तो बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया मुझे लगा, बट आपको मैं तुमसे कहूंगा कि ये जो सोचना है, ये जो थिंकिंग है, ये तभी आपकी आएगी जब थ्योरी पे कमांड अच्छी होगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, है ना, कि ये यूट्यूब की कहानी में ना पढ़ें, अपनी थ्योरी को बेस्ट टू बेस्ट कमांड वाली फीलिंग दें और अपने काम को प्रायोरिटी पे लेके आए, फोकस पे काम करें, मेहनत करें, बात बन जाएगी। अनवांटेड ना भटकें कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना, स्किप कर दो, हाई वेटेज क्या है फलाना, क्या हाई वेटेज मतलब क्या ही हो जाएगा इससे। नहीं सर, लोगों में सिलेक्शन होते हैं, ये सर कहने वाली बातें भैया। देखो तुम्हें वो काम करना चाहिए जिससे 10 लाख बच्चे किसी पाथ को फॉलो करके सॉल्व किया चीज़ों को, या लाइफ को उन्होंने आसान बनाया है। लेकिन तुम हमेशा किस पे जाते हो? जादुई चीज़, जो लाखों करोड़ों में जिसने जीवन में एक बार कोई काम करा है या वो सफल हो गया, तुम उसको फॉलो करते हो। तुम भाई उस पाथ को फॉलो करो जहां पर भीड़ सेलेक्ट हो रही है, जहां पर भीड़ ने कोई काम करके चीज़ों को सेलेक्ट करने की कोशिश करी है। हमारे दिमाग में छवि बनती है हमेशा काउंटर किसकी, जो यूनिक है ब्रह्मांड में, यार उसको कैसे फॉलो करोगे तुम? कि नहीं सर फलाना एक आदमी था, हमारा एक रूममेट था, हमारे सर बता रहे थे ऐसा ऐसा था, वो कोई पढ़ता नहीं था, स्किप करता था चीज़ों को और डायग्राम बनाता था, फलान करता था और क्वेश्चन अटैक करके क्वेश्चन तोड़ देता। अरे भाई वो एक था, लेकिन लाखों स्टोरीज, लाखों कहानियां ऐसी हैं जो आपको ये बताती हैं कि भाई आप मेहनत करो ईमानदारी के साथ, फोकस के साथ, अच्छे तरीके से, आपकी सफलता बहुत अच्छे तरीके से तय हो जाएगी, इस बात में कोई संदेह नहीं होगा, राइट। तो तुम्हें वो पाथ फॉलो करना है जो लाखों लोगों ने सफलता पाई है, एक दो ने पाई, उसको फॉलो मत करो। इसलिए भाई मेरी प्रार्थना है कि आप ईमानदारी से अपना काम करते रहें, अनवांटेड ना भटकें। समझ मारी कहानी की नहीं आ रही है? जी हाँ जनाब। चलो इसी बात पे बढ़िया सी गहरी सी सांस ले लो और अपन आगे चलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को फील करने के साथ साथ मजा तो आ रहा है ना? हाँ जी। तो गेम ये है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग भाई। ये आपका 2018 का मेंस का क्वेश्चन हो सकता है। ए दिया है, सी दिया है, वेक्टर बी सच दैट
अरे सर कैसे ये कैसे? अच्छा ठीक है, तो भाई यहां पर कहानी ये है कि अब आपको a क्रॉस b इक्वल टू सी दिया। हालांकि मैं आपको एक और गेम बताऊंगा कि ऐसी चीजों से कैसे बचा जाए। अब इसका अभी तो एक जेन्युइन तरीका है, अभी तो एक सिंपल तरीका है जिसको आप डील कर सकते हो, लेकिन वो सिंपल तरीका थोड़ा सा ठीक नहीं है सेहत के लिए, समझ रहे हो? सेहत खराब हो जाएगी तुम्हारी यार। चलो सर सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी चलो भाई आ जाओ। सो इसने हमें बी वेक्टर फंसा हुआ है ए और सी के बीच में, यानी कि सर यहाँ पर इसने हमें दिया ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू सी, ठीक है, एंड यहाँ पर सर इसने हमें दिया है ए डॉट बी विच इज इक्वल टू 3। हालांकि ये VTB से होगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से, लेकिन सर वेक्टर हमारे सिलेबस में ही नहीं है। कैसी बात कर रहे हो आप? मैंने कहा महाराज इसीलिए तो गड़बड़ है, सिलेबस में नहीं है। किसने कहा तुमसे? आ गया ना सिलेबस में। अब जब इसको नॉर्मल तरीके से करोगे तुम्हारे फेफड़े फूल जाएंगे, बहुत गंदे तरीके से आंसू आ जाएंगे तुम्हारे 5-10 कलर के हाथों हाथ। कैसे? अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 8/3 दिया है सर, मॉड बी पूछा है, और ए दिया है और सी दिया है। बी के बारे में सर कोई जानकारी किसी प्रकार की हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो भैया भारत का बच्चा क्या करेगा सर? लेट बी वेक्टर विच इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k। उसमें क्या है सर? ऐसे कर लेंगे हम। मैंने कहा करो फिर, चलो। हाँ जी, तो a क्रॉस b की बात कर लेते हैं सर। ये अपने पास आ गया i, ये अपने पास आ गया j, ये आ गया k, और सर यहाँ पर a की वैल्यू आ गई सर 1 1 1। मैंने कहा ठीक है, ये 1 1 1 हो गया, और ये अपने पास हो गया b1 b2 b3। सर मुझे यही तो निकालना है। मैंने कहा हाँ भैया, विच इज इक्वल टू c वेक्टर दे रखा है जो कि है सर अपने पास j माइनस k, राइट। सॉल्व करेंगे सर इसको। यहाँ पर i आ गया, ये अपने पास आ गया सर, अपने पास ये गया, ये b3 माइनस b2 माइनस का j हो गया, ठीक है सर, ये गया, तो b3 माइनस b1 तुम्हें ये सब अनवांटेड मेहनत करनी नहीं पड़ेगी VTB से। तो इसीलिए तुम्हें बहुत सारी चीजें बोल तो दी जाती है, छोड़ दो, लेकिन यार पता नहीं क्या बोला इस ऑथर को। प्लस k विच इज इक्वल टू ये गया, तो b2 माइनस b1 आ गया। मैंने कहा ठीक है भैया, b2 माइनस b1 आ गया, कंपेयर कर दो सर j माइनस k से। तो i तो है नहीं, i नहीं है सर, तो b2 और b3 तो बराबर आएंगे। चलो एक इक्वेशन तो ये मिल गई, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा सर b3 और b1 यानी b3 माइनस का b1, इसकी वैल्यू सर कंपेयर करेंगे तो -1 के बराबर आनी चाहिए, राइट। ठीक है सर, सेकंड इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन सर b2 माइनस का b1, ये वैल्यू सर हमारी 1 के बराबर होनी चाहिए, ये भी -1 के बराबर होनी चाहिए। थर्ड इक्वेशन। तीन अननोन। अब ये तो फिर भी तेरी किस्मत अच्छी थी सर हमारी, जो हम बच गए। अरे अल्टीमेटली बहुत गंदी इक्वेशन आती तब क्या करते सर आप? ये तो चलो ठीक है, हम किस्मत के धनी हैं इसलिए लाइट इक्वेशंस बन रही हैं, है ना। तो ठीक है सर, तो b3 और b2 तो बराबर है सर, तो b3 और b2 तो बराबर है, तो सर अल्टीमेटली इक्वेशन अपने पास आ गई b1 माइनस b2 विच इज इक्वल टू 1, और यहां से आ गया सर b1 माइनस b2 विच इज इक्वल टू 1। अच्छा ये तो एक ही मिल रहा है, ठीक है। मैंने एग्जैक्टली क्या करा बेटा, इस b3 की जगह पर यहां डाल दिया इसको, है ना। b3 की जगह b2, तो b2 माइनस b1, हाँ ये तो सेम ही आ गया, b2 माइनस b1 सेम आ गया। ठीक है सर, ठीक है सर। और कोई डेटा उसने दिया है? हाँ ठीक है सर। तो हमें सर इतना आइडिया लग गया कि हमारा जो b वेक्टर है, सर वो ऐसा कुछ आ गया, b1 i कैप प्लस b2 j कैप, और b3 किसके बराबर आ रहा है? b2 के, प्लस का b2 के। तो b1 b2 सर दो रिलेशन है। अब सर उसने a डॉट b भी तो 3 दिया है, तो दोनों का डॉट करो a के साथ डॉट करेंगे सर हम, तो ये आ जाएगा अपने पास b1 प्लस b2 और प्लस का b2 विच इज इक्वल टू 3। तो सर यहां से b1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ b2 विच इज इक्वल टू 3। अब सर इन दोनों को सॉल्व करो, ये हैज हो गया, ये हैज हो गया। तुम्हें नहीं लग रहा कि थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है? एक नई चीज तुम पढ़ोगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वहां से यूं क्वेश्चन निकलेगा, तुम्हें मेहनत करनी भी नहीं पड़ेगी। ऐसे वो फंसे हुए वेक्टर को ही निकालता है। तो थ्योरी कोई बहुत बड़ी नहीं है, बट आप चीजों को जितना अच्छे तरीके से देखोगे उतना ज्यादा मजा आएगा आपको। तो अब सर फिर सॉल्व करना पड़ेगा अनवांटेड, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो सर। तो ये आ गया 3b1, मैंने कहा ठीक है भैया, और ये आ गया सर 5, तो b1 की वैल्यू आ गई सर अपने पास 5/3, है ना। b1 की वैल्यू 5/3 आ गई सर, और b2 आ गया सर अपने पास 1/3, 1/3। b1 b2 सब कुछ आ गया, तो सर हमारे पास फाइनली b वेक्टर आ गया, जो कि है सर
5/3 आई प्लस 1/3 जे प्लस 1/3 के। ये लो सर, अब मॉडुलस पूछा है सर, इसका मॉड पूछा है, तो मॉड की बात करेंगे तो सर रूट के अंदर ये हमारा मॉड बी आ गया। हाँ जी, मॉड बी आ गया। क्या आ गया दादा? 25/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 है ना, तो रूट के अंदर 27/9। ठीक है दादा, तो रूट के अंदर 27, 9 × 27, तो 3√3/3। ये लो √3 आंसर आना चाहिए, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा, ये गड़बड़ है बस, समझ रहे हो? ये अनवांटेड गड़बड़ होती है हमारी, समझ रहे हो? अब देखो कौन चेक करेगा, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ भाई साहब कैलकुलेशन हमें इसलिए ज्यादा लगती है क्योंकि हमें बहुत सारी थ्योरीज पता भी नहीं है। अब क्रॉस चेक करो, ऑप्शन भी नहीं मिल रहा, क्रॉस चेक करो अब कहाँ गलती हुई है। ठीक है सर, चेक कर लेते हैं। B3 - B2 ठीक है, माइनस जे, B3 - B1 सही है, प्लस के, B2 - B1 सही है सर, और राइट हैंड साइड में J - के, आई तो दिया नहीं है, तो B3 और B2 के बराबर होगा, सही है सर, माइनस जे, यानी कि सर B1 - B3 विच इज इक्वल टू 1। B1 - हाँ सही है, B3 - B1 इक्वल टू 1। फिर सर B2 - B1, इधर प्लस के है उधर -1 है, तो B2 - B1 विच इज इक्वल टू -1, ये भी सही है। इसको सॉल्व करा हमने तो B1 इक्वल टू B2, B1 - B2 आ गया अपने पास, B1 - B2 आ गया 1, ये सही है सर। अच्छा, नया वेक्टर हो गया B1i P2j B3k, तो B1 की जगह पर तो B1 ही छोड़ा मैंने, B2 की जगह पर B2 और B3 की जगह पर सर B2 आ रहा था, ये आ गया सर। अब सर फिर इसका A.B बोला है उसने यार, हाँ A.B, ए के साथ डॉट करेंगे सर, तो B1 + B2 + B2, B1 + B2 + B2, इसकी वैल्यू सर 3 आ रही है। ठीक है, तो सर B1 + 2 टाइम्स ऑफ B2 इक्वल टू 3, सही है। अब सर मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2B1 - 2B2 इक्वल टू 2, जोड़ दो तो 2B1 और ये 3B1 हो गया सर, ये 2 3 5 हो गया, B1 की वैल्यू 5/3 आ गई, सही है, B1 की वैल्यू 5/3 आ गई, 5/3 - 1 2/3, अच्छा ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है, ये 2/3 हो गया, 2/3, ठीक है। सो 4/9, 4/9 है ना, 25 × 31 = 35, 35/9, 8 और 5 13, 33, 29 और 4 33, तो 33/9 है ना, तो ये आ गया 11/3 रूट के अंदर, ऑप्शन ए। क्यों इतनी मेहनत करने का, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गड़बड़ तो हो सकता है ना। आप देखो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा लैग कर गए ना यहाँ पर यार, थोड़ा सा तो अपन फंस गए चाहते ना चाहते हुए, राइट? ओके, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, जितनी चीजें हो पाएंगी उतनी देखते हैं अपन सर। कम से कम x दे रखा है, y दे रखा है सर, और z दे रखा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑन x क्रॉस y ऑन z, तो सर ये डुएबल है, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। सबसे पहले सर हमें x क्रॉस y निकालना पड़ेगा, यहाँ पर x क्रॉस y निकालना पड़ेगा, x को मैं ऐसा लिख लेता हूं, है ना, x क्रॉस y निकालना पड़ेगा, और इनका प्रोजेक्शन ऑन z ये फाइंड करना है मुझे। हालांकि ये STP है, उससे तो और आसान हो जाएगा, STP से तो और आसान हो जाएगा, सीधे सीधे डिटरमिनेंट निकालेंगे, लेकिन फिर भी ठीक है। अब तुम्हें थोड़ा आइडिया नहीं है उस बात का, तो अपन इसको तो अभी ऐसे करेंगे कि ठीक है भाई चलो, सो x क्रॉस y तो मुझे निकालना पड़ेगा। तो ये तो गेम तो समझ में आ रहा है कि सर कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, लाइट लेवल पर गेम हो रहा है, लेकिन थोड़ा गलती के चांस हो सकते हैं कैलकुलेशन को लेकर, तो सर वहां पर थोड़ा सा हमें सतर्क रहना पड़ेगा। बाकी का तो 1 4 और -3 बाकी का ठीक है सर, समझ रहे हो इस कहानी को? हाँ जी, तो ये अपने पास आ गया i, ये गया तो -6 18, 18 + 4, 18 + 4, ये लो, माइनस का j हो गया, ये गया तो माइनस का 9 प्लस का 1, -9 + 1, ये लो साहब, प्लस का k हो गया, ये गया 4 × 12 + 6, 12 + 6 जो कि हो गया सर 22i, है ना, और प्लस का 8j और प्लस का 18k, राइट? कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2 ले लो कॉमन सर, तो 11i + 4j + 9k, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन z के ऊपर, तो सर इसका z के साथ डॉट, 2 बाहर चल रहा है, चलने दो सर, डॉट करेंगे सर, तो 11 3 33 माइनस का 16
12 नम्मा 144, ये लो सर। और जिस पे मोड आता है उसका रूट नीचे, उसका मैग्नीट्यूड नीचे। मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 9 + 16 + 144, है ना। तो 2, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है 25, ये तो नीचे 13 बन गया सर, 13 तो बाहर आ गया। और बाप रे, तो बहुत नेगेटिव वैल्यू क्यों आ रही है। देन द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब मोड, है ना, मैग्नीट्यूड मतलब मोड, राइट, मैग्नीट्यूड मतलब मोड, ठीक है। तो 16, 150 हो गया, 170 हो गया, 170 में से 30 गए तो बच गए 140, 140 में से 3 और घटा दो तो 137, तो अपने पास आ गया सर 137/13 × 2। कट रहा है किसी से, नहीं कट रहा भाई, ये तो किसी से। अब देखो ये गड़बड़ होती है, नहीं ये गड़बड़ होती है इन क्वेश्चंस के अंदर। सिट 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 6 18 + 4 सही है, -j, ये गया और ये गया, तो माइनस का 9 प्लस का 1, ये भी ठीक है, ये गया ये गया, 4 × 12 प्लस का 6, ये भी सही है, 18 × 4 22 और प्लस का 8j और 12 × 6 18, 2 कॉमन लिया तो 11 बचेगा और यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, सही है सर। 11 का जेड में प्रोजेक्शन पूछा है, तो 11 × 3 33 माइनस का 16 और 12 का मल्टीप्लाई 9 के साथ, 12 नम्मा, तो 12 नम्मा 144, 108, वाह 108 है ना, 108, क्या बात है। तो 108, 118, 118 और 6 124, समझ रहे हो, ये गड़बड़ होता है, ये गड़बड़ होता है, ये गड़बड़ हो जाता है छोटा छोटा कई बार। हाँ जी, तो भैया यहाँ पर ये 2/13 तो बाहर चल रहा था सर, 13 में फिर गड़बड़ है, तो हाँ ये सही था शायद, 144 25 169 13 सही है, तो 2/13 तो ठीक है। बट क्योंकि मैग्नीट्यूड था तो सर यहाँ पर आप कह सकते हो कि 108 और 118, 118 और 6 24, 124, 124 में से 33 घटा दो, 33 घटाएंगे, 4 में 1 गया सर और 12 में 3 गया 9, 91 आ गया सर। तो 2/13 × 91, ये लो सर, 13 7 91, तो फाइनल आंसर आ गया 14, दैट इज सी ऑप्शन, ठीक है। तो आपको छोटी छोटी गलतियों का तो भैया थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो अपन हल्का सा चूक सकते हैं, राइट, हल्का सा थोड़ी चूक हमसे हो सकती है, तो हमें इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, समझ रहे हो भाई इस बात को। ओके चलो ठीक है सर, ग्रेट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी वेक्टर ए, और ये सब हाँ ये 2005 का क्वेश्चन है शायद, एडवांस का, तो ठीक है, ये भी लाइट है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सो व्हाट इज द A क्रॉस I, अगर बेटा इसने A क्रॉस I का स्क्वायर लिखा है तो इसका एक्चुअल मीनिंग ये ऐसा कहना चाह रहा है कि A क्रॉस I के मॉड का स्क्वायर, एक्चुअल में इसका ये मीनिंग है, कंफ्यूज मत हो जाना आप, राइट। समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है, हाँ सर। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे आप, लेट, एक वेक्टर लेट कर लेते हैं सर इस तरीके से, जो कि हो जाएगा आपका A1I + A2J और प्लस का A3K, राइट। अब यहां पर आप A क्रॉस I निकालो सर, A क्रॉस I निकालेंगे तो I का I के साथ क्रॉस हो जाएगा 0 सर, ठीक है। और पीछे से इधर लेके आएंगे सर अपन, तो ये माइनस का A2K हो जाएगा, ठीक है। और K क्रॉस I ये प्लस का A3J हो जाएगा, यहां से कुछ ऐसा आएगा, ऐसे सबको चेक कर करके आपका आंसर बनेगा। आई थिंक 2A² का आंसर आना चाहिए, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कई बार कर चुके हैं अपन इसको, तो ठीक है, अब इस पर ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे अपन, राइट। तो क्वेश्चंस का जो नजरिया है, क्वेश्चंस की जो कहानी है, वो तो हमें समझ में आ ही रही है कि अपन इनको कैसे देखेंगे, ठीक है दादा, वो तो हमें एक बार आइडिया लग ही रहा है, राइट। और क्वेश्चंस देखते हैं भाई, और क्वेश्चंस देखते हैं। फिर क्वेश्चंस तो इन्होंने बहुत सारे देख रहे हैं, फिर इसकी ज्योमेट्रिकल कुछ कहानियां हैं भाई। मेंस में 2010 में नहीं होता था, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। ए दिया है, सी दिया है, वेक्टर सेम वही क्वेश्चन है एज इट इज, देख लो आप वापस। बेटा बी फंसा हुआ है, अल्टीमेटली वहां पर क्या था, A क्रॉस B = C था, यहां पर -C है, तो सर मैं C की वैल्यू हो जाएगी B क्रॉस से, ये लो सर, सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फर्क है। A डॉट B 3 है, बस थोड़ी थोड़ी कहानी ये वाला है सर, ये भी अलग है, तो अपन इसको बहुत
आराम तरीके से, बहुत थोड़े से डुएबल तरीके से कर सकते हैं। वैसे तो इसको आप सॉल्व करने का जो तरीका है वो आपका कौन सा है? सॉल्व करने का हमारा तरीका तो वैसे तो एसटीपी से हम करेंगे, वीटीपी से, वेक्टर प्रोग्रेस से, लेकिन नॉर्मल तरीके से देखेंगे तो वहां से भी हो जाएगा सर ना, वहां से हो जाएगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि 3 इक्वेशन 3 अननोन को हमें सॉल्व करना कितना आसानी से आता है। अगर नहीं आएगा तो सर फिर थोड़ा सा वहां पर हम लोग लैग कर सकते हैं, राइट।